द्वैपायनो विरह का दरिया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विवेदो त्वं सर्वभूतहृदयं पीछे भाग रहा है। हाँ पुत्र द्वैपायन ने विरह कातर बाजुआ, आंखों में आंसू में पुत्र रुक जाओ, कहा नहीं। एक तालाब में स्त्री, बहुत सुंदर प्रसंग आता है, स्त्रियां स्नान कर रही थी, वस्त्र नहीं थे शरीर पर। सुखदेव जी गए, एकदम स्नान कर रही थी, लेकिन जो ही वेद द्वैपायन आए, उनके पिताजी आए तो तुरंत जल्दी से कपड़े लेकर के अपने उसे, उनके पिता ने वहां प्रश्न किया है, अभी मेरा 16 वर्षीय बालक जा रहा है, नौजवान रंग धड़न, तब तो आप लोग नहीं शर्माई, और हम आए तो आप, इसलिए वो तो कुछ ब्रह्म के अलावा देख ही नहीं रहा है। भेद तो आप में है, पुरुष स्त्री जीव, इसलिए मैंने आपसे लज्जा किया, वो तो निर्भेद है। इसीलिए जब परीक्षित को, ध्यान रखना, बड़ा सुंदर प्रसंग है, समझने का है, आज पहले दिन का विषय है। जब परीक्षित को श्राप दिया किसने? समीक ऋषि। समीक ऋषि कौन है? जानने की बात है, श्रृंगी ऋषि के बेटे, ऐसे तप कर रहे थे। युधिष्ठिर के ये पौत्र अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित है, जानना चाहिए। परीक्षित के मां का नाम क्या है? उत्तरा है। उत्तरा का ही ऐसा गर्भ है केवल दुनिया में, जो बुद्धिजीवी बैठे, जो संत बैठे, समझने की बात है, केवल उत्तरा का गर्भ ऐसा है कि जिसमें एक साथ पुत्र भी, जीव भी और ब्रह्म भी। जब अस्त्र थामा नहीं है, फेंक दिया ब्रह्मास्त्र, तो हा ही नाथ गोविंद हरे मुरारे कह के दौड़ पड़ी उत्तरा। रथ पर चल रहे थे गोविंद, नीचे उतर और अंगूठे के बराबर होकर उत्तरा में गर्भ की परीक्षित की रक्षा करी। वह परीक्षित जब चतुर्युग विजय के लिए चले, तो वही, चूंकि बिहार में मगध है ना, ये पहले मगध था, बिहार हो गया, वही के जरासंध राजा थे। जरासंध कौन? जरासंध, जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़कर बनाया, चूंकि एक ऋषि ने दोनों रानियों को आम दिया था और दोनों कितने पुत्र नहीं हो रहा था रानी के वहां की, तो उन्होंने काट करके आधा एक छोटी रानी ने खा लिया, आधे आधे पुत्र हुए, तो दोनों ने भयभीत होकर के उसे कूड़े में फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी की जा रही थी, जुड़ जा करके जोड़ दिया, इसलिए उसका नाम जरासंध है। जरासंध इतने बलशाली थे कि वहां से हजारों किलोमीटर दूर आकर मथुरा में गोविंद से 18 बार युद्ध किया और 18 बार दोनों भाइयों ने पराजित करके उन्हें वापस किया। फिर वो राजाओं को संगठित करते थे, ले आते थे, इतने जरासंध। और उनको जो भीम से 18 दिन युद्ध चला, नहीं मार पाते थे, लेकिन जब गोविंद ने कहा एक तिनका तोड़कर एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, फिर जरासंध नहीं जुड़े। वो मगध, उनका स्वर्ण का मुकुट पहना था, इसलिए कली उसी में निवास किया था, इसी परीक्षित ने स्थान दिया था। जब कली, सार संक्षेप में विषय चूंकि लंबा है, इतना समझने का है कि एक बैल को परीक्षित पीट रहे थे, उसी समय अरे वो कली परीक्षित पहुंच गए। कितने वर्ष पहले? आज के 6500 वर्ष पहले कलियुगे कल प्रथम चरण ने गीता जयंती भी मनाए हैं हम लोग। कितने साल बोले हैं महाराज लोग बैठे हैं? 5,500 साल। 5 और मैं मान लेता हूं 6,000 साल। आप जरा सोचिए, अब ये परमात्मा स्वयं विचार करने का विषय है कि वह ठाकुर है? अरे भाई, अभी और भी कथावाचक हैं, एक बात करके फिर जल्दी हम भी समापन करने वाले हैं। एक बात ये पहले बताइए, यह कथा छपी है 2 बजे से 6 बजे तक, और आप क्या चाहते हैं कथा कितने बजे से कितने बजे हो? मैं 2 समय दूंगा, जो आपको, चूंकि डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक समय चल रहा है, लोकतंत्र है, सर्वाधिक जिसको मत मिलेगा वही विजयी होगा, इसलिए मैंने बैठाया है।
तो आप जरा ये बताइए कि कथा का समय कल से क्या रहेगा। एक समय है 2 बजे से 5 बजे तक, तो 3, 4, 5 3 घंटे का समय हमें मिलेगा। दूसरा समय है 2:30 बजे से 5:30 तक,